बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स किए थे, तो आज इसी सिलसिले में जो लेक्चर नंबर 27 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10। इसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो है 2.4। अब इसके अंदर जो एक दो चीज़ें हैं जो इससे पहले एक्सरसाइज 2.3 के अंदर भी, यानी इससे जो पहला लेक्चर है 26, उसके अंदर आप डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर भी हमने कुछ उन्हीं चीज़ों को लेके आगे चलना है। तो आप देखिए, इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन वो होता है कि जब कोई आपको एक्सप्रेशन दिया हो, उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करें, वैल्यू को आप चेंज करके पुट करें, तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें कोई फर्क ना आए। आप इसकी डेफिनेशन को देखो, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि जी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग रूट्स रिमेन अनअल्टर्ड व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज। जब रूट्स जो हैं उनको हम इंटरचेंज कर दें, आपस में चेंज कर दें। दोबारा देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज हैं इन्वॉल्विंग रूट्स रिमेन अनअल्टर्ड, यानी उनके अंदर जो रूट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं वो अनअल्टर्ड यानी तब्दील ना हो, चेंज ना हो। व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज, यानी उन रूट्स को आपस में चेंज कर दिया जाए। जैसा कि फंक्शन है अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि हमने इनकी जगह चेंज कर दी, इनको इंटरचेंज कर दिया, अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा आ गया। तो जब हम ये चीजें इसके अंदर पुट करेंगे तो ये अल्फा की बजाय अल्फा स्क्वायर की बजाय बीटा स्क्वायर बनेगा, प्लस ये बीटा स्क्वायर की बजाय अल्फा स्क्वायर बनेगा। अब आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है और जब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोबारा लिख सकते हैं। और ये चीज हमने देखी थी, किससे इक्वल थी? फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा। ये दोबारा वही चीज आप फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा आ गया। इसलिए ये आपका सिमेट्रिक फंक्शन है कि जिसमें रूट को आपने चेंज किया आपस में, तो उसका जो एक्सप्रेशन था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहले भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, अब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो ये हो गया सिमेट्रिक फंक्शन। अब याद रखिएगा, जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो है ax² + bx + c = 0। और इसके अंदर जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो बाकी बचेगा, क्योंकि a 0 होने का मतलब है ax² पूरा ही 0 हो जाएगा, bx + c, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो ये है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमने यूज करना है। अब देखें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है -b/a, और अल्फा बीटा होता है c/a। ये वाला c और ये a, ये कहां से आया? ये है जो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर इसका बाकायदा प्रूफ है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल कैसे आया है और अल्फा बीटा c/a के इक्वल कैसे आया है। ये आपको पिछली जो लेक्चर नंबर 26 है सॉरी, और एक्सरसाइज 2.3 है, उससे पहले ये आपको ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इसका जो प्रूफ है वो आपको करवाया गया है। तो इस तरह करके ये हो गया। अब हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपने जो अभी जो चीजें डिस्कस की उनको माइंड में रखते हुए देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² + bx + q = 0, देन इवैल्यूएट किसको? ये दो आपको पार्ट दिए हैं, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब है। इनको इवैल्यूएट करना है। तो उसी तरह से जो पहले हमने यूज किया, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे गिवन है दैट इज x² + bx + q = 0। अब हमने abc की वैल्यू देखनी है। इसको अगर कंपेयर करें जो आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन उसके साथ, तो यहां पे a की जगह 1 है तो a की वैल्यू 1 होगी, b की जगह p है तो b की वैल्यू p होगी, और यहां c की जगह q आ गया तो c की वैल्यू q होगी। अब अभी जो हमने डिस्कस किया
कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल है और अल्फा बीटा सी ओवर ए के इक्वल है, तो यहां से हमने देखा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी, ये माइनस हो गया और बी की वैल्यू हमने पी निकाली है वो पुट कर दी, डिवाइडेड बाई ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस बी ओवर 1, तो ये होगा माइनस बी, ये इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी के इक्वल है तो 1 का नाम दे दिया। इसी तरह अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी आपके पास q है और ए 1 है, q ओवर 1 यानी q, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पहला पार्ट देखें, हमने फाइंड इसको इवैल्यूएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहां मौजूद नहीं है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई ना कोई तरीकेकार ऐसा अपनाएंगे कि हमारे पास यही दो चीजें आ जाए इसके अंदर भी। तो इसके लिए अगर आप देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसका अगर हम a प्लस बी होल का स्क्वायर कंप्लीट करें तो हमें यहां पे 2ab की जरूरत है। लेकिन यहां पे अगर आप, क्योंकि हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की बात करते हैं तो हमारा 2ab की जरूरत थी, यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो हमें इसके साथ 2 अल्फा बीटा की जरूरत है। अब मसला ये है कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है, प्लस 2 अल्फा बीटा नहीं है, तो वो 2 अल्फा बीटा हमने ऐड कर दिया। जब ये चीज ऐड की है तो यही चीज इसमें से माइनस भी होगी। ये वो चीज है जो हम बार बार पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस करते आए हैं कि जब कोई चीज हम ऐड करेंगे तो सेम वही चीज माइनस भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारा मसला हल हो जाता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहां तक ये हमारे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास वैसे ही आ गया। अब इसको अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऊपर वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की दी थी वो हमारे पास यहाँ आ चुकी है। इनके अंदर हम वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पुट करें इसके अंदर वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें पुट करना है माइनस बी, ये आपका अल्फा प्लस बीटा है, ऊपर स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू q, ये हम पुट करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p का स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस 2q। तो ये हमारा पहला जो इसका पार्ट था उसका जो आंसर आया दैट इज p स्क्वायर माइनस 2q। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो अब सबसे पहले जो हम अलजेब्रा के अंदर ये एक रूल है कि अगर कोई चीज कॉमन हो तो कॉमन ली जाती है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो अल्फा बीटा कॉमन है, यानी तो दोनों के अंदर या जितने भी इसके अंदर टर्म्स हैं जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो कॉमन आती है। या अल्फा क्यूब है या अल्फा है तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 है तो अल्फा कॉमन आएगा। इसी तरह यहाँ बीटा की पावर 1 है या बीटा की पावर 3 है तो यहाँ से बीटा कॉमन आएगा। अब जब आपने एक अल्फा बाहर निकाल दिया, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बचा, बीटा वैसे बाहर चला गया, प्लस अल्फा बाहर चला गया, एक बीटा अंदर बाहर चला गया तो बाकी अंदर बचेगा बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वही आ गया जो हमने पहले सॉल्व की है। तो इसकी जो वैल्यू बनी थी वो थी आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मैंने आपको कर दिया। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास अभी हमने किया है q है। आगे देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है, और तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है दैट इज माइनस p, ये माइनस p हो गया, ऊपर स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा अभी हमने देखा है 2 है, इसको सिंपलीफाई कर लें, ये q हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है p स्क्वायर माइनस 2q। तो ये आपके पास इसी तरह से इसको जब हमने सॉल्व किया अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब तो दैट इज इक्वल टू q इनटू p स्क्वायर माइनस 2q। तो इस तरह से हमारे ये दो पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हमने आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब हमें जो इक्वेशन दी गई है दैट इज 4x² - 5x + 6 = 0। अब इसके अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के हैं। इससे पहले जो हमने किया था वो इक्वेशन थी p² + 2x² + px + q = 0। अब ये इक्वेशन होगी चेंज, ये होगी 4x² - 5x + 6 = 0। अब हमने इसमें ये तीन पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला 1/α + 1/β, दूसरा है α² β² और तीसरा है 1/α² β + 1/α β²।
अब इसके अंदर अगर आप देखिए इक्वेशन के अंदर उसी तरह से इसको आप जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू -5 है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax² + bx + c = 0। उनमें प्लस आता है सब में, अगर माइनस होगा तो माइनस काउंट होगा उसके अंदर। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू +6 है। अब इसी तरह से हमने सबसे पहले इनको इवैल्यूएट करने से पहले हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो क्या होगा, माइनस साइन फार्मूला का आ गया, ये फार्मूला माइनस बी ओवर ए है, ये फार्मूला का माइनस आ गया, और बी की वैल्यू फिर -5 है तो ब्रैकेट में से लिख दी है, डिवाइड बाई ए वो 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 4, इसको 1 का नाम दे दिया। इसी तरह अल्फा बीटा किसके इक्वल है, वो है c ओवर a के इक्वल, तो c आपके पास यहाँ पे 6 है और a आपके पास 4 है। अब ये सिंपलीफाइड हो सकते हैं, 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 3 6 2 to 4, तो ये होगा 3 ओवर 2, इसको 2 का नाम दे दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन पहला पार्ट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए इसको हमने सॉल्व करने से पहले इसको सिंपलीफाई करना है। तो इसको हम अल्फा बीटा डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, वो आ गया अल्फा बीटा। अब इस अल्फा बीटा को हमने क्या करना होता है, इससे डिवाइड करना है। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो इसमें अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से बीटा बचेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बीटा आ जाएगा, फिर प्लस इसी तरह अल्फा बीटा से जब डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल होगा, अल्फा बचेगा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो ये बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, डिवाइड बाई अल्फा बीटा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 ओवर 4, ये आ गई, डिवाइड बाई अल्फा बीटा वो है 3 ओवर 2। अब ऊपर भी फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो उससे न्यूमरेटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 5 ओवर 4 तो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई नीचे वाला 3 ओवर 2 की बजाय 2 ओवर 3 हो जाएगा। अब ये 2 4 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 to the 4। अब क्या हुआ, 5 ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5, ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो इसकी जो वैल्यू है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की, दैट इज 5 ओवर 6। तो यहां तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब उसके बाद आगे चले, सेकंड पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बहुत ही आसान है, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर एक दफा लिख दी जाती है। तो अब अल्फा बीटा हमारे पास 3 ओवर 2 है, तो हमने अभी सॉल्व किया है, ये अल्फा बीटा ये हम पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो अब स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 ओवर 4। ये मैंने बताया था बहुत सिंपल और बहुत आसान सा है, देखिए वो छोटा सा है 9 ओवर 4, इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। मैंने अभी बताया था कि डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनका हमने एलसीएम लेना होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा। इसके अंदर ये होता है जो हाईएस्ट पावर आती है वो उसको ले लिया जाता है। जहां अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो बीटा और बीटा स्क्वायर में हाईएस्ट बीटा स्क्वायर है। तो जैसे हमने पहले पार्ट के अंदर किया था कि हमने इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को दोनों से अलग डिवाइड करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर बीटा से डिवाइड करें तो अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा स्क्वायर बीटा से कैंसिल होकर बीटा बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास ये आ जाएगा बीटा। इसी तरह प्लस दरमियान में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से जब डिवाइड होगा तो बीटा स्क्वायर से कैंसिल, अल्फा स्क्वायर अल्फा से डिवाइड होकर अल्फा बचेगा, जो 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फा हो जाएगा। अब अगले स्टेप में मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये सिमेट्रिक फंक्शन इसीलिए इसको कहा जाता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, जैसे हमने इसमें किया था सेकंड पार्ट में, तो होल का स्क्वायर हो जाएगा। इसके अंदर वैल्यू पुट की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 ओवर 4 डिवाइड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा 3 ओवर 2 है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 5 ओवर 4, वैसे डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको उसी तरह से जैसे हमने इसमें किया था, सेम वही काम हम करेंगे, 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय ये 4 ओवर 9 हो जाएगा। अब ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 5 1 9 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हमने किए, इस तरह से हो गए।
अब इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर भी सेम यही काम करना है, फर्क सिर्फ ये होगा कि ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब देखें इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन nxk + mx + n = 0, तो उसी तरह से है where n is not equal to 0। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि अगर ये आपका a के इक्वल है, अगर ये l 0 हो जाए तो xk भी 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा mx + n = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इस वजह से स्पेशली ये कंडीशन है कि n is not equal to 0। तब हमने ये फाइंड करना है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, और सेकंड है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब पहला इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें a की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास ये n होगी, b की वैल्यू m, ये प्लस है तो प्लस m, c की वैल्यू प्लस n। अब इसी तरह से जैसे हमने इसमें पहले इसके अंदर किया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे। तो माइनस b ओवर a, माइनस b की वैल्यू आपके पास m है और a की वैल्यू l है। इसी तरह से अल्फा बीटा c ओवर a, c n है और a l है, तो ये n ओवर l हो गया। अब हमारा पहला पार्ट है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो जैसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, कुछ कॉमन आया था, इसमें भी कॉमन आ रहा है, जो छोटी पावर है वो कॉमन आती है। दोनों में देखें अल्फा का क्यूब है अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आएगा। फिर दूसरे में देखें बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब है तो बीटा स्क्वायर कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाहर जा चुका, जस्ट अल्फा बचेगा, प्लस यहां से भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाहर जा चुका, जस्ट बीटा बचेगा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा होल का स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा बीटा n ओवर n ऊपर स्क्वायर, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस m ओवर n, अब ये हो गया m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, ये वैसे ही माइनस m ओवर l आ गया। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे माइनस m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, l से मल्टीप्लाई होकर l का क्यूब हो जाएगा। तो ये इसको अरेंज करके लिख दिया हमने, तो इसकी जो सॉल्व किया तो इसकी ये वैल्यू है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीटा स्क्वायर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बाकी अल्फा स्क्वायर बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख दें और उसके बाद देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। पहले क्वेश्चन में हमने किया था अभी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके माइनस m ओवर अल्फा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा n ओवर n डिवाइड बाय अल्फा बीटा n ओवर n ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर आ गया। अब क्या हुआ, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस 2n ओवर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। अब क्या होगा, ऊपर फिर एलसीएम लेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। l स्क्वायर और l का जो एलसीएम होगा वो l क्यूब बनेगा, तो उसके बाद सॉरी l स्क्वायर होगा, l स्क्वायर और l का जो एलसीएम है इसमें जो हाईएस्ट पावर है जो कि सेम बेसिस है तो ये l स्क्वायर होगा। ऊपर सिंपलीफाई किया हमने तो ये l स्क्वायर माइनस ये, क्योंकि यहाँ से l स्क्वायर कैंसिल हो गया ये वाला, तो m स्क्वायर वैसे ही आ गया, फिर माइनस है यहाँ से l स्क्वायर l से कैंसिल होगा, l बचेगा, वो 2n से मल्टीप्लाई हो गई 2nl हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये डिवाइड था n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया तो l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से l स्क्वायर से कैंसिल, अब ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो गई 1 से m स्क्वायर माइनस 2nl ओवर नीचे से 1 है यहाँ पे n स्क्वायर है तो ये n स्क्वायर हो गया। तो ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो इसके साथ से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। अगर कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, इसके नोट्स आपके पास मौजूद हैं। वैसे तो मैंने तकरीबन पूरी एक्सरसाइज करवा दी है, सिर्फ एक पार्ट है तकरीबन इस पूरे एक्सरसाइज में तो यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किए, वो आपके पास नोट्स मौजूद है। बहुत आसान है, जैसे ये है इसी तरह वो भी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कोई मसला होगा तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।